अभी हम खुशियां मनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि जजेस का जो तैनाती का मसला है वो हल हो गया और तमाम जमातों में एक इत्तेफाक राय पैदा हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहती है कि इतनी जल्दी मत करें, ये इशू जो है वो इतना आसान नहीं है और इस सिस्टम को वो रद्द करते हैं। ये कहां तक दुरुस्त है और क्या ये एक नया तनाजा बनता जा रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में यहां पे मौजूद हैं जनाब राजा जुल्करनैन साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब फैसल सालेह हयात साहब, साबका वफाकी वजीर भी हैं, PMLQ के मरकजी रहनुमा हैं, और कुछ देर में हमें PML नून के भी नुमाइंदे जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राजा जुल्करनैन साहब, आपसे शुरू करता हूं बात। ये जो इशू है ये इत्तेफाक राय हो गया है जमातों में और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद अब ये पार्लियामेंट में आएगा और उसके बाद वो अप्रूव हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार को, काजी अनवर साहब को, आपको बुनियादी कोई इख्तलाफ है इस इशू से? वो क्या है इख्तलाफ, क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मौका दिया कि आपके इस प्रोग्राम में आए। बात यह है कि आप सिर्फ जिस तरह मामलात हैं कि लॉयर्स बरादरी और पाकिस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो 47 से ऑनवर्ड यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए और इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट के लिए स्ट्रगल करते चली आ रही। आप इस तरह में देखें कि 9 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस साहब के साथ जो हुआ उसके पास बाद यानी कि एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर, उसको रजिस्ट किया गया। उसके बाद 20 जुलाई का जजमेंट आती है और वो अदलिया बहाल होती है, लेकिन उसको सैबोटाज करने के लिए फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो 3 नवंबर को PCO लगाती और उस PCO के खिलाफ हमने लॉयर्स बरादरी पाकिस्तान ने 2 साल स्ट्रगल की। लेकिन 2 साल स्ट्रगल करने पार्लियामेंट को आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कह रहे हैं? मैं अर्ज करता हूं 2 साल स्ट्रगल करने के बाद 16 मार्च को जबकि हम लॉन्ग मार्च अनाउंस करते हैं, लॉन्ग मार्च के नतीजे में ये अदलिया बहाल होती है। और उसके बाद आप देखिए रिसेंटली अदलिया में तकसीम करने की कोशिश की गई, उसमें आपका नुकता यह है कि इस तरीका कार से अदलिया के ऊपर जो एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना कुछ वो कर रही है, प्रेशर डालेगी। मैं आपको पिछली हिस्ट्री बता रहा था कि उसके बाद 16 मार्च के बाद ये रिसेंटली जो अदलिया यानी कि जजेस न लगाए गए, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने डिले करने की कोशिश की कि जजेस जो हैं, आप देखें 7 जजेस पंजाब में थे लेकिन 20 काम कर रहे थे और उन पर इतना बोझ और 4-5 महीने जिस एग्नी, जिस इस तरह बेसिकली आपको ये तारीख तो हमें पता है, नुकता ये है कि आप कह रहे हैं कि इससे कॉम्प्रोमाइज होगी जुडिशरी के अंदर। कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। हाँ। मैं अर्ज करता हूं जब ये लॉयर ये देखते हैं कि एकदम फिर सबोटाज करने के लिए हमें फिर हड़ताल की कॉल देनी पड़ती है और हड़ताल पूरे पाकिस्तान में जब कामयाब होती है फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो है वो जजेस अपॉइंट करते हैं। अब देखना ये है कि ये जो यानी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो इस पार्लियामेंट की बनी है, हाँ। वो 17वीं आइन पर तरमीम पर कोई बात नहीं करती, वो कोई बात नहीं करती, वो 1973 के आइन का हुलिया बिगड़ा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं करती। अचानक ये पार्लियामेंट जो है उसकी कमेटी जो है अचानक किस पे आ जाती है, वो जजेस की अपॉइंटमेंट पे आ जाती है। तो फिर एकदम हम लोग जो है मुस्तरब होना हमारा नेचुरल है। अच्छा। कि ये जो पार्लियामेंट है ये खुद अंडर क्वेश्चन पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट जो है खुद परवेज मुशर्रफ की बाकियात है। अच्छा। और ये पार्लियामेंट जो है ये आपने बहुत बड़ा नुकता उठाया। मैं जरा फैसल सालेह हयात साहब को बीच में ये पार्लियामेंट जो है उस इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई है जिस इलेक्शन में पाकिस्तान की बेशुमार पार्टियों ने हिस्सा नहीं लिया, पाकिस्तान की नेशनल पार्टियों, जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया, तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया, महमूद अफजल साहब ने हिस्सा नहीं लिया और अपना पाकिस्तान की कई पार्टियों ने। वापस आता हूं।